ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। शुद्धात्मा मैं परमात्मा, मैं तीन लोकनाथ, अचिंत्य शक्ति साथ हूँ पारिणामिक भाव, मैं ज्ञायक स्वभाव। शुद्धात्मा मैं परमात्मा। हे आत्मन, पाहुर दोहा में 134 से आगे बता रहे हैं, हे जीव, तेरे मन में जिनवर को स्थापित कर। जिनवर, आत्मा को जिन भी कहा है ना, तो निज को, निज स्वरूप को स्थापित करके विषय कषाय को छोड़ और सिद्ध महापुरी में प्रवेश कर। तो अपने निज स्वरूप में स्थिर होंगे तो विषय कषाय तो अपने आप ही छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। और सिद्ध महापुरी अपने सिद्ध स्वरूपी आत्मा में प्रवेश करेंगे और दुखों को पानी में डुबो देंगे। दुख अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। निज स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थापित स्थिर होने से सर्व दुखों का नाश हो जाएगा। हे आत्मन, मुंड मुंडाने में वाले में श्रेष्ठ है मुंड का, यानी जिसने मुंड को मुंडा, सिर में जैसे बाल होते हैं तो उसको उसका मुंडन किया, पर भीतर में जो विषय कषाय रूपी कचरा है उनका मुंडन कर दिया। तो तूने सिर का तो मुंडन किया और परंतु अपने चित्त को न मुंडा। मतलब जो विषय कषाय रूपी कचरा है वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा, और खाली सिर मुंडा के साधु वेश धारण करने से क्या फायदा। जिसने चित्त का मुंडन किया, मतलब अपने भीतर से जो कषाय रूपी, विषय रूपी, वासना रूपी जो कचरा पड़ा है ना, उसका मुंडन कर दिया, उसका खत्म कर दिया, तो उसने तो संसार का खंडन कर दिया। उसका संसार बचा ही कहाँ है। संसार से तो वह स्वयं ही ऑटोमेटिक ही विरक्त हो चुका। सर्वांग संसार भी दो प्रकार का, एक भीतर का और एक बाहर का। बाहर का संसार भी दो प्रकार का, एक शुभ जो धार्मिक क्रियाओं में लगे हैं वो, और एक बिल्कुल अज्ञानी जीव। ये दोनों प्रकार के संसार है। तो इन दोनों प्रकार के संसार से विरक्त अपने आप, अपने स्वरूप की स्थिरता होगी। जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। सर्वांग में जो सुस्थित है, अपने सर्वांग में आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, रोम रोम में कितने असंख्यात प्रदेशी, और मेरा अस्तित्व भी असंख्यात प्रदेश तक ही सीमित है आत्मा का। उस धर्मात्मा को पाप क्या करेगा। वह अपने स्वरूप में अपने असंख्यात प्रदेशों को निहारता है, उसकी तरफ दृष्टि होती है, तो वह उस धर्मात्मा को पाप क्या करेगा, उसको छू भी नहीं पाएगा। पाप प्रवृत्ति तो इतनी दूर रहेगी, कोसों दूर, और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। उसी प्रकार जो परमार्थ का इच्छुक है, उस सज्जन को पुण्य का भी क्या काम है। जो परमार्थ, परम अर्थ, मतलब यथार्थ स्वरूप में स्थित है, जो सज्जन सत्पुरुष, उसको पुण्य, वह पुण्य जो
पुण्य भी बंध का ही कारण है। पाप और पुण्य एक समान है, दोनों भाई भाई है। तो पुण्य का भी बंध ही तो है। जब तक पुण्य है तब तक भोगा उसको, और फिर वापस भ्रमण चालू। तो उसको, उस सज्जन पुरुष को पुण्य क्या करेगा। और हे भव्य आत्मा, जो गमनागमन से रहित है, यानी आवागमन से रहित, जिसका न जन्म है न मरण है, और तीन लोक में प्रधान, तीनों लोकों का स्वामी, ऐसे देव की, ऐसे देव कौन है? तीर्थंकर देव, वीतरागी भगवान, जिनेश्वर देव ही ऐसे देव है, तीन लोक के नाथ, जो जिनकी अमृतमयी ज्ञान की गंगा मुखाग्रविंद से बही और जिनवाणी के माध्यम से हम तक पहुंची। उन सुज्ञ पुरुषों के लिए सम्यक ज्ञान प्रकट करने वाली है, जो जिनवाणी को सुनकर अपने में आत्मसात करेगा, उसके अनुसार चलने का पुरुषार्थ करेगा, उसी पथ पर चलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा और आचरण में धारण करेगा, तो उस से सम्यक ज्ञान प्रकट होगा ही होगा। क्योंकि वीतराग भगवान के मुख से निकली हुई अमृत वाणी, उसका ही अनुसरण करने वालों के सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। वह वाणी सम्यक ज्ञान प्रकट करने वाली ही है, पर आचरण में लाएंगे तब, आत्मसात करेंगे तब। पुण्य से वैभव मिलता है, पुण्य बंध से वैभव मिलता है, और वैभव से मद यानी मान होता है। मेरे पास इतना पैसा है, इतना घोड़ा गाड़ी बंगला, इतना और इतना मैं धनवान हूँ, और उस मद से, उस मान से मति मोह होता है कि आपकी मति मोह में भ्रष्ट हो जाती है। किसके मोह में? बाहर के मोह में मति ही भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ दिखता ही नहीं है उसके बिना, तो बस अपना वैभव, अपना धन दौलत ही दिखता है। जबकि यह जानकारी तो होती है, हर जीव को होती है कि मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, पर फिर भी उसमें इतना मद मस्त हो जाता है कि उसे सही और गलत का भान ही नहीं रहता है। ऐसा पुण्य हमें न हो, और ऐसा पुण्य बंध करने वाला नरक में ही, पुण्य को भोग कर नरक गति में ही जाएगा। निश्चय से निश्चित है उसकी नरक गति, क्योंकि उसमें इतना अहम हो जाता है कि अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। किसके बल पे? ये बाहरी धन दौलत के बल पे, जो कि मेरी नहीं है, उसे मेरी मानता है। कुछ भी मेरा नहीं है, फिर भी मेरा मेरा करके और अपने को नरक गति की ओर धकेलता है। यहाँ अज्ञानी के पुण्य की बात कही है, ज्ञानी पुरुषों के नहीं, अज्ञानी के पुण्य की बात कही है। हे आत्मन, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ सर्वत्र आत्मा ही दिखता है। यानी मैं जब अपने स्वरूप में स्थित हुआ, अनंत काल के लिए अपनी आत्मा का स्पर्श किया, अपने को आत्ममय देखा, तो हर जीव आत्मामय ही दिखता है, और वहाँ सर्वत्र ही आत्मा दिखाई देता है। तो फिर मैं किसकी समाधि करूं और किसको पूजूं? सभी तो
जीव आत्मा है, सभी जीव शुद्ध आत्मा है क्या? तो किसकी समाधि और किसको पूजूं? छूत अछूत कहकर किसका तिरस्कार करूं? जो मेरा स्वरूप है वही हर जीव का स्वरूप है। मैं सिद्ध सम हूँ तो हर जीव सिद्ध सम है। तो किसको पूजे और किसका तिरस्कार करें, किसका सम्मान करें? हर्ष या क्लेश किसके साथ करूं और सम्मान किसका करूं? मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मेरा कोई नहीं जग में माई बाप माँ। मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा। तो सभी जीव शुद्धात्मा ही है। हे भव्य, हे आत्मन, इसे सुनकर समझकर अपने स्वरूप में लीन होने का प्रबल पुरुषार्थ करें। यही एक मात्र उपाय है अपने स्वरूप तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने का। और हमें उसे इस मानव जन्म को सफल करना है, सार्थक करना है और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर सतत अनवरत बढ़ते रहना है। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम।